So welcome to PIB Quick Revision Series. Today we are going to discuss important news from week 3 and 4 of January 2025. So let us start the session. First news is Lokpal of India celebrates first foundation day on 16th of January. So Lokpal is important for us. So basically the Lokpal of India was established by virtue of coming into force of section 3 of the Lokpal and Lokayukta Act 2013. So लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. सो लोकपाल के लिए थोड़ा बहुत जानना जरूरी है. तो लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2011. बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2011 और पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन 17 दिसंबर 2013 में पास हुआ और बिल रिसीव्ड द प्रेसिडेंट असेंट ऑन 1 जनवरी 2014 एंड द एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑन 16 जनवरी 2014. ऐसा देखा गया कि यूपीएससी कई बार कुछ बार दे देती है ऐसा कि कब फोर्स में आया, कौन सी डेट को मतलब पास हुआ, तो एक बार जानना जरूरी है. और ये भी काफी बार पूछा हुआ है कि ये एक्ट 5 बार अमेंड हो चुका है. तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट अमेंडेड वंस इन 2016. और करंट चेयरपर्सन कौन है हमारे लोकपाल के? तो अजय मनिकराव खानविलकर. ओके, सो ही इज द करंट चेयरपर्सन. सो और एक भी चीज जानना जरूरी है कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन. तो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, इंडिया इसका सिग्नेटरी है. तो दिस इज ऑल अबाउट लोकपाल ऑफ इंडिया. सेकंड न्यूज है इंडियन नेवल शिप मुंबई टू पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज लापर हाउस. सो लापर हाउस एक ऐसी है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है. और दूसरी चीज इंडिजिनियस एंड डिजाइन एंड बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई इज पार्टिसिपेटिंग इन द फोर्थ एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज. तो बोला जाए लापर हाउस इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए. उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना. तो डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स. तो सुकन्या समृद्धि योजना स्टैंड्स एज अ रे ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट फॉर मिलियन ऑफ यंग गर्ल्स अक्रॉस इंडिया. तो किसके लिए है? यंग गर्ल के लिए. कब लॉन्च हुई थी? लॉन्च ऑन 22 जनवरी 2015 और बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अ पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. सो देखना 22 जनवरी 2015 में लॉन्च हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना. और कितने साल हो रहे हैं उसको? 10 साल हो रहे हैं. तो 10 साल हो रहे हैं तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल की प्रीलिम्स के लिए. तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या है सुकन्या समृद्धि योजना. तो अप टू द 10 ईयर्स ऑफ एज की गर्ल्स के लिए है. कितना डिपॉजिट करवा सके? मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर. और कितना इंटरेस्ट रेट? 8 enjoy an interest rate of 8.2% और easily transfer the account across India between the post office and bank. तो for the girls up to the 10 years डिपॉजिट मिनिमम 250 है, मैक्सिमम 1.5 लाख है. तो ये थोड़ा बहुत डिटेल हमको पता होना चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में. ओके. Now, third news, empowering India's daughter, a decades of Beti Bachao and Beti Padhao success. तो बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम ऑल्सो लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी ऑन 22 जनवरी 2015. वो भी 2015 में लॉन्च हुई है, उसको भी 10 साल हो रहे हैं. तो इस साल के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हमको बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए. तो द फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका एम क्या है? एम्स टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, प्रिवेंट जेंडर बायस्ड sex selective elimination and promote the survival, protection and education of the girl child. And BBPP scheme is now integrated with Mission Shakti, a comprehensive program for women safety and empowerment. तो मिशन शक्ति किसके लिए है? वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट. और भी एक मिशन शक्ति है और वो मिशन शक्ति बाय डिफेंस मिनिस्ट्री. तो वो किसके लिए है? एंटी सैटेलाइट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ के बारे में. तो दोनों मिशन शक्ति के बारे में पता होना चाहिए. एक मिशन शक्ति है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट और दूसरा मिशन शक्ति बाय द डीआरडीओ. वो किसके लिए है? एंटी सैटेलाइट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. ओके. और उसके अंदर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर में दो सब स्कीम है, एक संभाल एंड सामर्थ्य. संभाल मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर रहा है, जैसे सामर्थ्य एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं. ओके. तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए. और उसका एक डेटा देखा जाए तो द प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 61% इन 2014 टू 97.3% इन 2020-24. ये योजना की वजह से ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में एक इंक्रीज हुआ है. और सेकंड, द सेक्स रेशियो
at birth in India has improved by 12 point, rising from 918 to 930 in the last 10 years. तो last 10 years में ये भी चेंज हुआ है, तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस बार बेटी बचाओ बेटी बचाओ स्कीम और सेकंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कल्प वृक्षा टू द गोल्डन बर्ड्स, विरासत भी विकास विकास भी। तो द ग्रांड टेब्लू presented by the Ministry of Culture on Republic Day is a magnificent celebration of India's cultural diversity and creativity। तो एक कल्प वृक्ष टू द गोल्डन बर्ड वाला टेब्लू था, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिपब्लिक डे को प्रेजेंट किया था। तो वो टेब्लू का की हाईलाइट क्या था, यद्ध ऑन द पोर्टर्स व्हील द एंशियल तमिल इंस्ट्रूमेंट, ये देखो ये दिख रहा है आपको, तो ये है यद्ध ऑन द पोर्टर्स व्हील। सेकंड, kinetic Kalpavriksha, a vibrant structure full of creativity that transforms into the golden bird। तो ये क्या है, ये है। Third is digital screen, 10 digital screen representing the diversity of creative fields such as performing arts, literature, architecture, design and tourism। तो ऐसे करके टोटल 10 डिजिटल स्क्रीन थे। तो ये टेब्लू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का था और उसमें की हाईलाइट्स क्या है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमको होना चाहिए। उसके बाद एक न्यूज़ है, दैट इज द प्रेसिडेंट अप्रूव्स कन्फर्मेंट ऑफ जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2024। ये ट्रेंड देखा गया है कि यूपीएससी आजकल अवार्ड पूछने लगी है, तो हमको ये जीवन रक्षक पदक सीरीज अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके अंदर में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कन्फर्मेंट ऑफ जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2024 on 49 पर्सन विच इंक्लूड सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक एंड 6 अवार्डी आर पोस्ट मेथड्स, मतलब उसको मरने के बाद दिया गया है ए 6 अवार्डी को। ओके, और जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड आर गिवन टू अ पर्सन फॉर मेरिटोरियस एक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर इन सेविंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो हमको पता होना चाहिए कि वो किसके लिए दिया जाता है, तो गिवन टू अ पर्सन फॉर मेरिटोरियस एक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर इन सेविंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन एंड पर्सन ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। तो पर्सन ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। उसके बारे में और डिटेल में जानिएगा कि ऑफशूट ऑफ द अशोक चक्र सीरीज ऑफ गैलेंट्री अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन 1961। तो किसके लिए दिया जाता है, इन सेविंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन, और उसके अंडर में कौन से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक एंड जीवन रक्षा पदक। तो सेविंग लाइफ अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ वेरी ग्रेट डेंजर, अगर आपने, और टू द लाइफ ऑफ द रेस्क्यूअर, तो वेरी ग्रेट डेंजर था और उसको ऐसे लोगों को आपने कुछ सेव किया है, तो उसके लिए दिया जाता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। जब कोई ग्रेट डेंजर, वेरी ग्रेट टू ग्रेट डेंजर है, तब उत्तम जीवन रक्षा पदक। एंड ग्रेव बॉडीली इंजरी टू द रेस्क्यूअर, जब थोड़ा और उससे कम हजार्डियस था, तब आप करते हो सेव ऑफ द लाइफ, देन जीवन रक्षा पदक। और सेकंड, पर्सन ऑफ आइदर सेक्स in all walks of life are eligible for this award। This award can be also be conferred posthumously। ओके, तो वो हमको पता होना चाहिए। सेकंड, द रिकमेंडेशन ऑफ द अवार्ड आर कंसिडर्ड बाय द अवार्ड कमिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 कैलेंडर ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट। तो जब भी आपने वो एक्ट किया है किसी को सेव करने का, तो विद इन 2 ईयर्स में आपको अवार्ड के लिए नॉमिनेशन करना जरूरी है। और अवार्ड कमिटी मेक्स इट रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। और सेकंड, नो मिनिएचर मेडल इज गिवन इफ द अवार्ड इज गिवन पोस्ट मेथड। ओके, तो उसमें कितना अमाउंट, लमसम अमाउंट दिया जाता है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, और अवार्ड आर नॉट प्लेस्ड बिफोर इट फॉर कंसिडरेशन, मींस एज पर द प्रैक्टिस केसेस वंस कंसिडर्ड बाय द अवार्ड कमिटी एंड नॉट फाउंड सुटेबल फॉर एन अवार्ड आर नॉट प्लेस्ड बिफोर इट फॉर रिकंसिडरेशन। तो मतलब एक बार कमेटी के आगे रखा गया है और कमेटी ने अगर सुटेबल नहीं फाउंड हो रहा है वो अवार्ड के लिए वो टास्क, तो फिर से वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं रख सकते हैं। तो ये डिटेल है किसके बारे में, जीवन रक्षा पदक अवार्ड, तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन ई साक्षी पोर्टल। तो ई साक्षी पोर्टल क्या है, फॉर न्यू फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर द एमपी लेड स्कीम। तो हमको वो पता होना चाहिए सिर्फ ई साक्षी पोर्टल किसके रिलेटेड है, और ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो नोन एज मोस्पी। तो ई साक्षी पोर्टल किसके लिए है, फॉर न्यू फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर एमपी लेड स्कीम, और मोस्पी मिनिस्ट्री कर रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। नीति आयोग वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको भी 10 साल हो रहे हैं, तो इसलिए इस बार नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीति आयोग ने लॉन्च किया है द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025।
तो ये किसकी फिजिकल हेल्थ है, वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, मतलब फिजिकल हेल्थ किसकी, स्टेट की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली द रिपोर्ट्स प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द फिजिकल हेल्थ ऑफ 18 मेजर स्टेट एंड 18 major state and based on the 5 key sub indices. First sub indices is quality of expenditure, revenue mobilization, physical prudence, debt index and debt sustainability. ये 5 इंडेक्स के बेसिस ऊपर स्टेट को रैंक किया जाता है इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। और वो रैंकिंग में ओडिशा गोट दी फर्स्ट रैंक एंड पंजाब इज दी लास्ट। तो हमको ये डेटा पता होना चाहिए कि ओडिशा ने फर्स्ट रैंक मिला है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में। वो इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, नीति आयोग, तो उसमें, और पंजाब का लास्ट रैंक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। सेकंड, गैलेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस अवार्ड्स, तो ये अवार्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स नेमली परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र वर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 which were deemed to have effect from the 15th August 1947. Okay. Thereafter, other 3 gallantry awards, that is the Ashok Chakra 1, Ashok Chakra 2 and Ashok Chakra 3 were instituted by the government of India on 4th January 1952, but which were deemed to have effect from the 15th August 1947. जो लॉन्च तब किया पर उसका इफेक्ट कब से एप्लीकेबल होगा, तो 15 अगस्त 1957 पे। और दिस अवार्ड वर रीनेम्ड एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र रिस्पेक्टिवली इन जनवरी 1967। तो अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 एंड अशोक चक्र 3 नाम दिया गया था, उसको रीनेम किया गया है कब, 1967 में। और अशोक चक्र 1 को क्लास 1 को क्या बोला गया, अशोक चक्र, क्लास 2 को क्या बुलाया गया, कीर्ति चक्र, और अशोक चक्र क्लास 3 को क्या बोला गया, शौर्य चक्र के नाम पे रीनेम किया गया है। दिस गैलेंट्री अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ट्वाइस इन अ ईयर। तो हमको पता होना चाहिए ये गैलेंट्री अवार्ड ट्वाइस इन अ ईयर अनाउंस होते हैं, फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे एंड देन ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। और ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस अवार्ड इज द परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, फिर उसके बाद महावीर चक्र, और उसके बाद कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड लास्ट इज शौर्य चक्र। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसके लिए। However, the Paramveer Chakra and Ashok Chakra are conferred by the President to the awardee on the occasion of the Republic Day parade. बाकी परमवीर चक्र एंड अशोक चक्र को प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं, कब, ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ द परेड के एट द राजपथ। तो हमको ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड के बारे में। उसके बाद एक और न्यूज है, भारत पर्व। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज 6 डे मेगा इवेंट भारत पर्व। तो वो क्या है, देखो अपना देश इज द थीम ऑफ भारत पर्व 2025। तो भारत पर्व 2025 किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, और उसका थीम क्या है, देखो अपना देश। तो वो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत पर्व ऑर्गेनाइज्ड एनुअली सिंस 2016 से वो एनुअली ऑर्गेनाइज होता है, और द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म एज द नोडल मिनिस्ट्री। हमको लगेगा वो दे देंगे कि भारत पर्व इज सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो थोड़ा बहुत सिमिलर लगेगा, लेकिन एक्चुअली भारत पर्व इज सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म। और भारत पर्व 2025 has the component of a display of Republic Day tableau, performance by the Armed Force Band, culture performance by judges and state UT troops, cuisines of India, food demonstration through studio kitchens and craft pavilion ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री। ये चीज रहती है, लेकिन हमको मेन चीज वो पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म उसको करती है। और सेकंड, देखो अपना देश इज दिस थीम ऑफ द भारत पर्व 2025। Second, release of report, estimation and measurement of India's digital economy by Ministry of Electronics and Information Technology। तो estimation and measurement of India's digital economy का रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके एक दो डेट फाइंडिंग क्या है, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू रीच 11.74% ऑफ नेशनल इनकम इन 2022-23। और सेकंड, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी टू कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ जीडीपी बाय 2030। तो डिजिटल इकोनॉमी का इंडिया के जीडीपी में 1/5 मतलब अप्रोक्स 20% कंट्रीब्यूशन होगा, कब तक, बाय 2013। वो उसका रिपोर्ट का कहना है। ओके, तो ये रिपोर्ट और कौन पब्लिश करता है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। हमने ये सारे न्यूज़ देखे। उसके उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। उसका पहले तो हेडक्वार्टर का है, इनको इसका वो पता होना चाहिए, हैदराबाद में है। और सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2025। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 कौन से ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और ये अवार्ड है इज अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द 23rd जनवरी, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। तो
सुनो, सुबह किसके लिए दिया जाता है? टू रिकॉग्नाइज एन ओनर invaluable contribution and selfless service rendered by individuals and organization in the field of the disaster management. तो डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में किसी इंडिविजुअल ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा सा कंट्रीब्यूशन किया है तो उसको दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इस बार का इसको किसको मिला है? इनको, इसको। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। और एवरी ईयर अवार्ड दिया जाता है, वो हमको पता होना चाहिए। और मिला है इनको, इसको, तो उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इनकोइस was established in 1999 at Hyderabad. इज स्पेशलाइज्ड इन अर्ली अलर्ट फॉर ओशन रिलेटेड हजार्ड। तो उसका स्पेशलाइजेशन क्या है? ओशन रिलेटेड हजार्ड की अर्ली अलर्ट्स वो देता है। इट इस्टेब्लिश द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। सुनामी का अर्ली वार्निंग सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है। और इट हैज बीन रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को एज ए टॉप सुनामी सर्विस प्रोवाइडर। तो यूनेस्को ने टॉप सुनामी सर्विस प्रोवाइडर के लिए ऐसे रिकॉग्नाइज किया है किसको? इनकोइस को। और इनकोइस हैज डेवलप्ड अ सर्च एंड रेस्क्यू एडेड टूल। तो सरत उसका शॉर्ट फॉर्म है सर्च एंड रेस्क्यू एडेड टूल। तो किसने डेवलप किया है? इनकोइस ने। क्यों? टू असिस्ट द इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस इन लोकेटिंग इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स लॉस्ट एट सी। ओके। और साइनोप्स of visualization platform which integrate real time data to strengthen response coordinator during extreme events. तो उसके हैं। और जियो स्पेशल वर्ल्ड एक्सीलेंस इन मैरीटाइम सर्विस अवार्ड इन 2024 एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 भी इनको इसको मिला हुआ है। तो इनको इसको उसके अलावा भी 2 अवार्ड मिले हुए हैं, जियो स्पेशल वर्ल्ड एक्सीलेंस इन मैरीटाइम सर्विस अवार्ड एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्सीलेंस अवार्ड इन 2021। और ये इनकोइस है वो ऑटोनोमस बॉडी है। इन 1999 में इनका इस्टेब्लिश हुआ था। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस। ये हमको पता होना चाहिए। और इनकोइस इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन ओशन ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम। इंडियन ओशन का ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम का ये फाउंडिंग मेंबर है। तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड इनकोइस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द ग्लोबल ओशन डेटा असिमुलेशन एक्सपेरिमेंट ओशन व्यू साइंस टीम एंड पेट्रोन ग्रुप। तो उसका भी मेंबर है। तो न्यूज़ क्या था? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको मिला है? इनको, इसको। वो एनुअली दिया जाता है। और 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसी दिन अनाउंस किया जाता है। और किसके लिए? और किसी इंडिविजुअल और किसी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है किसकी? इन द फील्ड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए दिया जाता है। तो हमने, और तो इनको इस इंपॉर्टेंट है और हमने उसके बारे में भी जानकारी देख ली है पूरी। ओके। उसके बाद है पद्मा अवार्ड 2025 अनाउंस। तो पद्मा अवार्ड बेसिकली 3 है। एक तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्म विभूषण किसे दिया जाता है? इज अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ हाई ऑर्डर, उससे थोड़ा पद्म विभूषण से थोड़ा हाई ऑर्डर के लिए। एंड पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। तो कोई भी फील्ड में अच्छी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है पद्मश्री। तो पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। फॉर इससे थोड़ा ज़्यादा अगर आपका कंट्रीब्यूशन है तो आपको दिया जाता है पद्म भूषण। और एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है तो आपको दिया जाता है पद्म विभूषण। और दिस अवार्ड आर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और इस बार 23 ऑफ द अवार्डी आर वुमेन। 23 जितने भी अवार्ड मिले गए उसमें तो 23 वुमेन है। और 20% फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द फॉरेनर, एनआरआई, पीआईओएन, ओसीआई। और 13 पोस्ट मॉर्टम अवार्डीज। तो हमको पता होना चाहिए कि पद्मा अवार्ड वुमेन 23 वुमेन थी। और वो जो फॉरेनर्स को भी दिया जाता है पद्मा अवार्ड्स। और सेकंड वो पोस्ट मरने के बाद भी दिया जाता है। और उसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं कि पद्मा अवार्ड आर कॉन्फर्ड टू द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्मा अवार्ड कमिटी विच इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। एंड इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड। सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकते हैं। और बाकी प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी फॉर्म करते हैं और वो रिकमेंडेड करती है कि ये लोग है। उसमें से हाई लेवल कमेटी और रिकमेंडेशन जो कमेटी रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्मा अवार्ड कमेटी विच इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर जो पद्मा अवार्ड कमेटी कंस्टिट्यूट करते हैं और वो रिकमेंडेड करते हैं कि किसको अवार्ड दिए जाएंगे। और इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड। तो मतलब आपने अगर कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है तो आप सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हो। और वो कब? जनवरी 18 1955 में प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन से इस्टेब्लिश हुए थे अवार्ड। और एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है भारत रत्न। तो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इट awarded in recognition of exceptional service of the highest order in any field of human endeavor.
एंड द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत रत्न के लिए रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेजते हैं। और द भारत नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो एक साल में मैक्सिमम 3 भारत रत्न अवार्ड दिए जा सकते हैं। ओके। और पद्म अवार्ड instituted in year 1954 is announced every year on the occasion of the Republic Day except for brief interruption. So to 1978 and 1979 and 1993 to 1997 वो एक्सेप्शन है, उसमें नहीं दिया गया था, बाकी एन्युअली हर बार दिया जाता है। ओके। तो हमने देखा पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, पद्म भूषण और हाई ऑर्डर की थोड़ी डिस्टिंग्विश सर्विस, और पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। ओके। और all person without distinction in race, occupation, position or sex are eligible for this award. However, government servant, including those working with the PSU, except doctor and scientists, are not eligible for this award. तो सारे गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट जो पीएसयू के साथ भी वर्क करते हैं उनको भी कंसिडर कर लेंगे, वो एलिजिबल नहीं है, बट सिर्फ डॉक्टर एंड साइंटिस्ट को मिल सकता है। ओके। तो ये सारा डिटेल्स है जो हमने पढ़ा, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैंने अच्छे से कंपाइल करके रख दिया है कि पद्मा अवार्ड्स के बारे में उसके उससे बाहर जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके। तो ये है पूरा पद्मा अवार्ड के बारे में। सेकंड है जयति जय महाभारतम। तो वो क्या है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कहा जयति जय महाभारतम बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये किसने म्यूजिकल कंपोजिशन है, जयति जय महाभारतम। तो किसने लिखा है? सुभाष सहगल। और कंपोज किसने किया है? शंकर महादेवन। तो हमको वो थोड़ा पता होना चाहिए। और ये क्या है? जयति जय मम भारतम, जयति जय मम भारतम। तो वो किसने, वो क्या है? बेसिकली म्यूजिकल कंपोजिशन है। और ये पीआईबी में पब्लिश हुआ था कि डांस परफॉर्मेंस समरी। तो फोक डांसेस के बारे में है। तो फोक डांसेस के बारे में है। तो कौन से स्टेट के कौन से फोक डांसेस है उसके बारे में है। तो जैसे रास गुजरात के फोक डांसेस है, गरबा गुजरात के फोक डांसेस है, डांगी डांस गुजरात के फोक डांसेस है, घूमर हरियाणा का फोक डांसेस है। तो ऐसे करके हम पता आपको चल सकता है कि डांस परफॉर्मेंस कौन सी स्टेट के कौन से फोक डांसेस है। ओके। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया टू ओपन खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो बेसिकली खेलो इंडिया स्कीम है, अंडर द खेलो इंडिया स्कीम किसकी स्कीम है? कौन से मिनिस्ट्री की? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट की ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल कंपटीशन। और वो नेशनल लेवल कंपटीशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। The fifth edition of Khelo India Winter Games 2025 will be held in the UT of Ladakh and JNK from January 23, 27 and February 22, 25। तो खेलो इंडिया स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, और वो ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल कंपटीशन करता है और उसको बोलते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और इस बार का 5th एडिशन है और वो का हेल्ड हो रहा है यूटी ऑफ लद्दाख एंड जेएनके। इतना हमको पता होना चाहिए। सेकंड, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर 2024। तो हमको उसके बारे में इतना नहीं जानना है, लेकिन हमको वो पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर सीपीआई एएल एंड सीपीआई रूरल लेबर आरएल, उसका बेस क्या है? 96 97 ईयर का उसका बेस है। तो हमको मैंने यहाँ पे सारा कंपाइल करके रख दिया है। सीपीआई आईडब्ल्यू सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर है 2016, फॉर एग्रीकल्चर लेवल 96 97, रूरल लेवल 96 97, सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, सीपीआई फॉर रूरल 2012, अर्बन 2012 और सीपीआई कंबाइंड का भी 2012 है। तो बेस ईयर हमको थोड़ा पता होना चाहिए। सेकंड, वेव्स इज अ डायनेमिक प्लेटफॉर्म दैट अलाइंस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ शोकासिंग एंड इकोनॉमिकली एम्पावरिंग इंडियाज क्रिएटिव टैलेंट। और एक न्यूज में था वेव्स बाजार, तो हमको वो भी पता होना चाहिए कि वेव्स बाजार क्या है? इज द अल्टीमेट ग्लोबल ई मार्केट प्लेस फॉर द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो ग्लोबल ई मार्केट प्लेस है किसके लिए? फॉर द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। और वेव्स क्या है? इज अ डायनेमिक प्लेटफॉर्म। ओके। उसके बारे में पद्मश्री फॉर हरिमन शर्मा द एप्पल मैन ऑफ इंडिया। तो इस बार का एक पद्मश्री किसको मिला है? हरिमन शर्मा को। और उसको एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने वो बेसिकली ही इज अ फार्मर फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। और उसको अवार्ड क्यों दिया गया? फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एग्रीकल्चर। तो उन्होंने क्या किया? एन इनोवेटिव सेल्फ पोलिनेटिंग लो चिलिंग एप्पल वेराइटी HRMN 99 को इन्होंने फाइंड आउट किया। और वो एप्पल वेराइटी HRMN 99 उसको इनोवेटिव सेल्फ पोलिनेटिंग है, लो चिलिंग एप्पल वेराइटी है। तो उसको कंट्रीब्यूशन उसको डेवलप किया और उसके कंट्रीब्यूशन के लिए उसको दिया गया है
द एप्पल में पद्मश्री दिया गया है, और उसको इसीलिए हरिवंश शर्मा को द एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ओके। सेकंड है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनोवेट्स 38 नेशनल गेम्स इन देहरादून। तो 38 नेशनल गेम कहाँ होस्टेड हुआ है? इन देहरादून उत्तराखंड। 36 दिस इज द नेशनल गेम, एंड द थीम्स फॉर द इंडियन नेशनल गेम्स दिस ईयर इज ग्रीन गेम्स। तो नेशनल गेम्स का थीम्स क्या है इस बार का? ग्रीन गेम्स। आर कॉल्ड द स्पॉट फॉरेस्ट विल डेवलप नियर द वेन्यू वेयर मोर देन 10,000 सैंपलिंग will be planted by athletes and guests. The medals and certificate for the athletes will be made for environment friendly and biodegradable material. तो 38 नेशनल गेम कहाँ हेल्ड हुआ है? देहरादून उत्तराखंड में। और इसके इस ईयर का थीम क्या है? ग्रीन गेम्स। और स्पेशल पार्क, स्पॉट फॉर स्पेशल पार्क, उसका क्या बोला गया है? स्पॉट फॉरेस्ट। वो जहाँ हो रहा है ना हेल्ड, उसके आसपास में एक स्पेशल पार्क डेवलप होगा, उसको बोलते हैं स्पॉट फॉरेस्ट। और जब भी कोई एथलीट और गेस्ट रहेंगे, वो 10,000 के अराउंड वहाँ पे सैम्पलिंग प्लांट करेंगे। तो वो उसका एक अलग है, वो इनोवेटिव अप्रोच है, तो हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद न्यूज़ है ट्रैवल ऑफ मैग्नेटिक पोल फ्रॉम कनाडा टू साइबेरिया। हमको पता है कि अपना मैग्नेटिक पोल ट्रैवल करता रहता है, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएटेड बाय द प्लैनेट्स कोर। तो बेसिकली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएटेड बाय द प्लैनेट्स कोर। और मतलब वो कैसी स्पीड से मूव करता है? मैग्नेटिक पोल स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर ईयर के अराउंड इसका स्पीड रहता है। और इन अर्थ मैग्नेटोस्फीयर्स रीजन कॉल्ड रेडिएशन बेल्ट होल्ड एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में रेडिएशन बेल्ट का एक रीजन है, और वो होल्ड करता है एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रैवल ऑफ मैग्नेटिक, हमारा मैग्नेटिक पोल ने ट्रैवल किया है फ्रॉम कनाडा टू साइबेरिया। एक न्यूज़ था, तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज। तो वो एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेट अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज। तो वो कौन करता है सर्वे? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वो हमको पता होना चाहिए। और उसका नंबर क्या है कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर एंड कंट्रीब्यूशन इन जीवीए। तो वो तीनों में ग्रोथ हुआ है, वो हमको थोड़ा पता होना चाहिए। सेकंड, अबाउट 58% ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट वर हेडेड बाय फीमेल प्रोप्राइटर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो वो बड़ी अच्छी बात है। और मोर देन 37% ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वर रजिस्टर्ड विथ एटलीस्ट वन एक्ट और अथॉरिटी। ओके। तो ये चीजें हैं, ये सर्वे की फाइंड आउट किया है। वो सर्वे बेसिकली कौन पब्लिश करता है, वो अच्छे से पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये था न्यूज। उसके बाद है चेंजेस इन द सिलेक्शन ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड प्रोसीजर। तो हमको साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ है कि उसकी सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस किया गया है। जैसे कि न्यू सिस्टम इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड दिस ईयर फॉर इनवाइटिंग बुक्स फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द कंट्रीज मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड गिवन बाय द साहित्य अकेडमी एनुअली। तो दो चीज हमको पता चली, साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन देता है? साहित्य अकेडमी। कब होता है? वो एनुअली दिया जाता है, और उसके लिए कुछ न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई है। तो देखते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल कि एवरी ईयर सिंस इज इंसेप्शन इन 1954 द साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राइजेस टू द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक और लिटरेरी मेरिट पब्लिश्ड इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एकेडमी। तो कौन सी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो मेजर इंडियन लैंग्वेज में 22 शेड्यूल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी। तो टोटल 24 लैंग्वेज में किसी बुक्स और लिटरली बुक्स पब्लिश हुआ है, तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, एनुअल साहित्य अकेडमी अवार्ड। और फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? इन 1955 में। तो हमको साहित्य अकेडमी अवार्ड की लैंग्वेज पता होना चाहिए, 22 शेड्यूल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी। तो एक लैंग्वेज में कोई लिटरली मटेरियल आपने कुछ पब्लिश किया है, तो उसके लिए दिया जाता है। और उसकी कुछ सिलेक्शन मेथड में कुछ चेंज किया गया है, वो न्यूज़ है, तो थोड़ा बहुत हमको उसके उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो पूरा हमने जनवरी मंथ का, जनवरी 2025 का पीवाईबी का एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द कमिंग मंथ्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट।